हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और आज मैं लेके आया हूं एक नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है बुर्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बुर्स रिएक्शंस में क्या क्या होता है, किसके लिए बुर्स रिएक्शन का यूज किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बुर्स रिएक्शन है इसका यूज हम लोग करते हैं एल्केन प्रिपरेशन में। और कौन से एल्केन आपको पता है? हायर एल्केन की हम लोग बात करते हैं। मतलब अगर एक लंबी चेन एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो हम लोग बुर्स रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। फिर बात करते हैं बुर्स रिएक्शन में कौन सी ऐसी मैकेनिज्म लगती है। तो आप बताओगे यहाँ पर आयनिक मैकेनिज्म भी आपको देखने को मिलता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मतलब ये दोनों मैकेनिज्म यूज कर सकता है बुर्स रिएक्शंस की बात करते हैं। तो बताया गया यहाँ पर जो भी हमारा एल्केन बनता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि जो एल्केन हमारा बनता है वो सिमेट्रिकल बनेगा और इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ बनेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ बनता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो ये चीजें यहाँ पर चलती हैं। तो ये इसके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस कैसे होती है, या फिर अगर आपको ये क्वेश्चंस मिलता है तो आपको कैसे मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि मान लिया यहाँ पर कोई भी RX नाम का कोई भी एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिएजेंट यूज किया जाता है एल्किल हैलाइड यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आपको एरो पर यहाँ पर और क्या लिखा हुआ मिलेगा, सोडियम प्लस ड्राई ईथर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर यूज करना पड़ता है। तो अगर कभी आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी एल्किल हैलाइड है और सामने आपको दिखता है यहाँ पर सोडियम ड्राई ईथर आपको दिखाई देता है, तो याद रखना वहां पर क्या बनने वाला है, एल्केन बनेगा। और वो कुछ ऐसे बनता है RR, जो भी यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप है उसी के साथ एल्केन बनता है डबल, और वहां पर NaX का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखने में यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे RX से RR का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जब क्वेश्चंस मिलेगा तो किस इसी रूप में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जो भी एल्किल हैलाइड होता है उसके 2 मोल यूज होते हैं। और यहाँ पर भी सोडियम भी जो यूज होता है उसके 2 मोल होते हैं। सोडियम मोल एटम के 2 मोल यहाँ पर यूज किए जाते हैं, तब जाकर के आपका यहाँ पर RR का फॉर्मेशन होगा और टू NaX का फॉर्मेशन होता है। ये तो मेन रिएक्शन हो गई जिस रूप में आपको मिलने वाला है। लेकिन इस रिएक्शन को कैसे समझते हैं हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मान लिया हमको यहाँ पर CH3Cl दिया गया था। ठीक है, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे मिलने वाला, और यहाँ पर सोडियम लिख दिया जाए या फिर ईथर लिखा जाए या फिर ड्राई ईथर। ठीक है, अगर केवल ईथर लिखा है तो हम लोग वहां पर ड्राई ईथर ही मान के चलते हैं। हमसे पूछा गया कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि एल्किल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर दिख रहा है, ये तो बुर्स रिएक्शन। ठीक है, जब आपने पहचान लिया तो अब मैं आपको बताता हूँ इस रिएक्शन को हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2 मोल खर्च होंगे। रिएक्शन में नहीं लिखता है कि इसके 2 मोल, आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओगे यहाँ पर 1 मोल को हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3, और यहाँ पर 2 मोल Na को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। फिर दूसरे मोल CH3Cl को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कुछ ऐसे घुमा करके लिखते हैं। ठीक है, CH3Cl। अब जा करके ड्राई ईथर तो चल रहा है वहां पर। तो अब बताइए यहाँ पर सोडियम क्या करता है, सोडियम मेटल इधर से आप बताओगे इस हेलोजन को, इधर से इस हेलोजन को क्या करता है, तोड़ देता है। और तोड़ करके वहां पर क्या करता है, उनके साथ कंबाइन होकर के NaCl का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर क्या बचा रहेगा, आप बताओगे यहाँ पर CH3Cl और यहाँ पर CH3Cl। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर एक एल्केन बन के तैयार हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मान लिया यहाँ पर एक अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि आपको मिलता है CH3CH2Br। ठीक है, और आपको जब मिलेगा तो ऐसे ही मिलने वाला है, यहाँ पर सोडियम प्लस यहाँ पर ड्राई ईथर। ठीक है, ऐसे मिलता है। आपसे पूछा गया प्रोडक्ट बना के बताओ, तो आपने तुरंत इसको पहचाना, एल्किल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर। आपने कहा ये तो बुर्स रिएक्शन है। आपने क्या किया, यहाँ पर इसके 2 मोल उठा लिए। ठीक है, 1 मोल को ऐसे लिख दिया, 1 मोल को आपने ऐसे लिखा। ठीक है, 2 सोडियम को यहाँ पर लिखते हैं। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, हम लोग मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जिससे आपको जल्दी से समझ में आए। CH2CH3। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताया, ये जो सोडियम है यहाँ से हेलोजन को तोड़ेगा, यहाँ से हेलोजन को तोड़ेगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा, 2NaBr का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये वाली बची हुई चेन और ये बची हुई चेन आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे। आप बताओगे CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस यहाँ पर 2NaBr का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एल्केन हमारा बन रहा है, क्या इसको 2 हिस्सों में हम लोग कहीं से बांट सकते हैं? हाँ, बांट सकते हैं। यहाँ पर जो एल्केन बन रहा है, क्या इसको 2 हिस्सों में लोग बांट सकते हैं? अब बताओगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 हिस्से में यहाँ पर बांट सकते हैं। मतलब कि बनने वाला जो भी एल्केन है
आप बताओगे वो सिमेट्रिकल है और इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ है, क्योंकि यहाँ पर हम एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लेके चले थे, यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन मिलता है। यहाँ पर 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड लेके चले थे, यहाँ पर 4 कार्बन का मिल जाता है। मतलब जो भी एल्केन आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा और इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ हो जाता है। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड लेके चलते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से आपको मिलेगा ऐसे ही। ठीक है, आपको मिलेगा तो ऐसे ही यहाँ पर मिलने वाला है ड्राई ईथर, पूछा जाएगा प्रोडक्ट बना करके दिखाओ। तो आपको समझ में आया कि ये तो बोर्स रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर सोडियम ड्राई ईथर। तो आपको इसके तुरंत 2 मोल वहां पर लिख लेने हैं, CH3CH CH3Cl, एक मोल को इधर लिखा। ठीक है, फिर 2Na यहाँ पर लिखते हैं, फिर दूसरे मोल को क्या करते हैं, इसको पलट के ऐसे लिखते हैं ClCH, अब बताओगे यहाँ पर CH3। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाता है, अब बताओगे यहाँ पर सोडियम अपना काम करेगा अच्छे से, यहाँ से दोनों हेलोजन को तोड़ देता है और वहां पर आपको पता है क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाता है। और साथ ही साथ ये वाली जो यहाँ पर चेन है और ये वाला चेन आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो अब बताओगे क्या बनने वाला है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH3CH3 सिंगल बॉन्ड CH3CH3 यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, साथ में 2NaCl तो बनता है, आपको बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी मैंने आपको देखो थोड़ा सा बड़ा चेन का यहाँ पर लिया एल्किल हैलाइड, तब भी यहाँ पर आपको एक सिमेट्रिकल और इवन 3-3-6, ठीक है, सिमेट्रिकल और इवन कार्बन के साथ आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। चलिए अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3 अब बताओगे यहाँ पर Cl। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए ये क्या है, बताओगे टर्सरी एल्किल हैलाइड। कहा गया यहां पर आपको मिल रहा है क्या, सोडियम और ड्राई ईथर। तो आपसे पूछा जाए क्या बनने वाला है, क्या यहां पर एल्केन बनने वाला है जैसे कि यहां पर बन रहा था। तो एक चीज याद रहे कि जो हमारा वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वुड्स रिएक्शन वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड के केस में फेल हो जाता है। ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड के केस में फेल हो जाता है क्योंकि यहां पर अब आप इसके 2 मोल के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन होने से अच्छा ये प्रिफर क्या करता है, अगर यहां पर हेलोजन जुड़ा है इसको हम अल्फा कह सकते हैं कार्बन, इसको बीटा कार्बन कह सकते हैं। तो अल्फा से क्या हो जाता है हेलोजन और बीटा से एक H क्या करता है यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूव होना किसका, हाइड्रोजन और हेलोजन का। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है इन केस ऑफ टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो यहां पर आप जो एल्केन बनाना चाहते हैं तो एल्केन नहीं बनेगा, यहां पर आपको पता है क्या बन जाएगा, आप बताओगे यहां पर बन के तैयार हो जाता है एल्कीन। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर सीखने को मिलता है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड के केस में आपकी वुड्स रिएक्शंस क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है। ठीक है, और हम लोग यहां पर एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहां पर कोई हेलोजन, यहां पर हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर हमको मिल रहा है कि सोडियम ड्राई ईथर। तो हमसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो मैं बताऊं यहां पर क्या हो जाता है कि अब यहां पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल की यूज नहीं होता है, एक ही मॉलिक्यूल में हमारा काम बन जाता है। अब बताओ कि यहां से ये हेलोजन रिमूव होगा, यहां से ये हेलोजन रिमूव करता है ये आके सोडियम। अब बताओगे अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ही अट्रैक्शन हो जाएगा। अब बताओगे यहां पर कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो जो बॉन्ड बनता है इस कार्बन का इस कार्बन के बीच में हो जाता है, और इस वुड्स रिएक्शन को अगर हम लोग चाहें तो कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस की बात कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही मॉलिक्यूल से भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेके चलते हैं तब वहां पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात ये करते हैं कि अगर 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेके चलते हैं, मतलब जहां पर हम लोग रिएक्शंस करा रहे थे वहां पर हमने क्या किया, एक कार्बन का एल्किल हैलाइड उठाया, वहां पर 2 कार्बन के एल्किल हैलाइड भी वहां पर डाल दिया, एक कार्बन का एल्किल हैलाइड और यहाँ पर आप बात करोगे 2 कार्बन के एल्किल हैलाइड, दोनों को वहां पर डाल देते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रोडक्ट कौन कौन सा मिलने वाला है या फिर कितने टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो सकता है कि वहां पर जहां पर रिएक्शन हो रहा है ये CH3Cl वाला कंपाउंड CH3Cl के साथ ही मिलकर के वहां पर एक एल्केन का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसा हो सकता है CH3Cl + 2Na + ClCH3।
ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके कुछ यहाँ पर इस प्रकार के रिएक्शन दे सकते हैं। तो आप बताओगे वहां पर CH3 का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, ऐसा एल्केन। फिर ऐसा भी तो हो सकता है CH3 CH2Cl, ठीक है, ये भी अपने टाइप के कंपाउंड के साथ ही वहां पर कंबाइन करके एल्केन का फॉर्मेशन करे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया था, ठीक है, अगर 2 डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड लेके चलते हैं तो क्या बनता है, तो ये चीजें आपसे पूछा गया बस। तो आप बताओगे यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH2 के मॉलिक्यूल दो आपस में कंबाइन करते हैं, वहां पर एल्केन का फॉर्मेशन करे। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या बन जाता है, 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये 2 हो गए। और ऐसा भी तो हो सकता है ये और ये, एक साइड से ये और एक साइड से ये आपस में यहाँ पर कंबाइन कर जाए। तो आप बताओगे CH3Cl प्लस 2Na और दूसरी तरफ Cl CH2 CH3, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप बताओगे यहाँ से ये Cl को, यहाँ से Cl को, तो सोडियम तो निकाल ही लेगा और बचेगा अब यहाँ पर ये आपस में कंबाइन कर जाएगा CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर कहने का मतलब अगर आप ध्यान से समझो, अगर कभी भी ऐसा कह दिया जाता है कि 2 डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड लेके चलते हैं तो कितने टाइप के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन आप बताओगे, यहाँ पर देख लो खुद काउंट करके 1 2 3, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। तो आप बताओगे 3 डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स वहां पर बनते हैं। फिर एक चीज और आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब भी बुर्स रिएक्शंस होगी तो इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये लाइन तब तक है जब तक वो कुछ नहीं बताता है वहां पर, लेकिन जब वो कहता है 2 डिफरेंट टाइप के, तब वहां पर इवन और ऑड नंबर के कार्बन चेन वहां पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये इवन नंबर कार्बन के साथ है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये भी इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ है, सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑड नंबर ऑफ कार्बन के साथ है और अनसिमेट्रिकल है। लेकिन ये तब हो रहा है जब हम लोग 2 डिफरेंट टाइप के यूज कर रहे हैं। और बुर्स रिएक्शन केवल नॉर्मली अगर पूछ रहा है तो मतलब वहां पर यही कह रहा है कि हम केवल एक ही टाइप के एल्किल हैलाइड वहां पर यूज कर रहे हैं। ये चीज आपको वहां पर ध्यान देना है, समझ में आया? तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या बुर्स रिएक्शन के द्वारा मेथेन का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप खुद बताओगे मेथेन का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा सा छोटा अगर एल्किल हैलाइड आप यूज करते हो यहाँ पर CH3Cl, और चूंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंबाइन होते हैं, तो आपको पता है वहां पर जब एक सबसे छोटा सा छोटा एल्किल हैलाइड यूज करते हो तब भी आपको 2 कार्बन का वहां पर एल्केन मिलता है, मतलब 1 कार्बन का एल्केन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हम लोग ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे थे। अगर आप ध्यान दो, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर रिएक्शंस लिखता हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 CH2Cl, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि सोडियम प्लस एक्वस ईथर, ठीक है, एक्वस ईथर। अब सवाल आता है कि अगर हमसे पूछा जाए क्या यहां पर भी सेम उसी टाइप का एल्केन का फॉर्मेशन होने वाला है, तो आपको याद रखना है कि अगर यहां पर मैं एक्वस यूज करता हूं तो रिएक्शन बदल जाती है। अब बताओ कि एल्किल हैलाइड से अब क्या हो जाएगा, इसका Cl ग्रुप हटेगा और एक्वस की वजह से अब वहां पर कौन सा ग्रुप आ जाता है, अब बताओगे OH ग्रुप एंट्री कर जाता है। तो अब बताओगे यहां पर CH3 CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहां पर एक्वस लिख देता है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, हेलोजन को हटा करके OH ग्रुप लगाना। और एक चीज और, कभी कभार जैसे कि जेई मेंस वगैरह के आप क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, वहां पर ना तो एक्वस लिखता है ना तो ड्राई लिखता है, ठीक है। अब सवाल आता है हम उसको क्या मान के चले, अगर कुछ भी नहीं लिखता है तो हम हमेशा वहां पर क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है, ड्राई ईथर ही है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर आप कलेक्ट कर ले जाते हो, ठीक है, बुर्स रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी नेमिंग रिएक्शन जो भी ऑर्गेनिक की है, आप अगर चाहते हो मैं उसका वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।